अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सुलूस सित्ता जमादिउल अव्वल 1445 हिजरी। आज मंगल का दिन है, नवंबर की 21 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरे मोमिन आयत नंबर 61 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो जिसने जाल लकुमुल लैला, बनाया तुम्हारे लिए रात, लितस्कुनु फीही, ताकि तुम उसमें सुकून इख्तियार करो, वन नहारा मुबसिरन, और दिन को देखने वाला। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, लाजुल्फ ला लाजू फजलिन, बड़े फजल वाला है, अलन्नासी, लोगों पर, वलाकिन्ना अक्सर अन्नासी, और लेकिन अक्सर लोग, ला यशकुरून, शुक्र नहीं करते। अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए रात को सुकून का सुकून की जो सुकून हासिल करने के बनाया, और ये कि दिन को देखने वाला, यानी दिन को रोशन बनाया। और जो सो अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है, लेकिन अक्सर लोग उसका शुक्रगुजारी नहीं करते या उसका शुक्र नहीं करते। तो अल्लाह ताला यहाँ पर अपनी दो नेमतों का जिक्र कर रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तो बड़े फजल वाला है अपने बंदों पर, लेकिन बंदों का मामला ये है कि उसका शुक्रगुजारी नहीं करते। यानी रात और दिन, ये जो है, इसका आना और जाना, और रात का अंधेरा होना, और इसमें सुकून इख्तियार करने के लिए एक अल्लाह के तरफ से बहुत बड़ा एहतमाम है। अंदाज़ा करें कि जैसे अल्लाह ने खुद कहा कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रात ही रात रख दे सारी ज़िंदगी, तो कौन है जो तुम्हारे लिए दिन को ले आ सकता है। और अगर अल्लाह ताला हर दिन दिन ही दिन रखे, रात ना आए, तो कौन है जो तुम्हारे लिए रात ले आ सकता है। और रात को अल्लाह ताला ने बनाया ही है आराम करने के लिए, और जो सो दिन को कमाने के लिए, दिन को रोशन बना दिया, ताकि लोग उसमें अपने माश को तलाश करें, अपनी रोजी रोटी को उसमें तलाश करें, और उसमें काम धंधा करें, और रात में जो है सो आराम करें। लेकिन अफसोस की बात है, आजकल इंसानों ने जो सो जितनी तरक्की करने लगे हैं, तो मामलात उल्टे करने लगे हैं। आज आए दिन हम खास तौर पे मुसलमानों के माशरों में देखते हैं कि रात में देर रात तक जागना हो, बल्कि पूरी पूरी रात या आधी रात या तीन चौथाई रात तक जागते हैं, फिर उसके बाद सोते हैं, तो ऐसा सोते हैं आधा दिन तक सोते रह जाते हैं। तो ये तरीका इंसान के तबीयत के हिसाब से भी और उसके जिस्म के लिए भी मुनासिब नहीं है, और कुदरत के कानून के खिलाफ है। और जब ऐसा करते हैं, तो फिर लोगों को देखा भी जाता है कि वो बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला होते हैं। तो अनलेस अगर कोई मजबूरी हो, कोई जो सो नाइट शिफ्ट में काम करता हो, किसी का कारोबार ही ऐसा हो कि रातों में देर तक जागना पड़ता है, फिर तो वो मजबूरी है। वरना आम तौर पे लोगों को चाहिए कि अल्लाह ने जो ये कानून बनाया, बल्कि अल्लाह ने बार बार इसको जिक्र किया, एक से कई मरतबा जो सो बताया है कि हमने रात को जो सो आराम के लिए बनाया, और दिन को माश कमाने के लिए बनाया। तो इंसान को चाहिए कि अल्लाह ने जो जिस तरीके से दुनिया को बनाया है, उसी के मुताबिक हम चले, ना कि अपनी हालत को उल्टा कर लें। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ही है जिसने रात को तुम्हारे लिए सुकून का जरिया बनाया, और दिन को रोशन बना दिया। और ये कि अल्लाह ताला तो बड़ा फजल वाला है अपने बंदों पर, लेकिन उसके बंदे जो है उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते हैं। तो ये अल्लाह की दो नेमतें जिक्र कर कर अल्लाह ताला चाहता है, मकसद ये है कि अल्लाह ताला मेरे बंदे मेरी शुक्रगुजारी करें। और जब इंसान अल्लाह की शुक्रगुजारी करते हैं, तो क्या अल्लाह का कोई बहुत बड़ा उसमें फ़ायदा है? हरगिज़ नहीं, अल्लाह का तो कुछ फ़ायदा नहीं है, उसमें तो इंसान का ही फ़ायदा है। अगर इंसान शुक्रगुजारी करेगा, तो अल्लाह ने वादा किया है कि मैं उसको और ज़्यादा दूँगा। और अगर कोई इंसान नाशुक्री करता है, तो अल्लाह ताला ऐसे नाशुक्रों को पसंद नहीं करता। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये है तुम्हारा रब अल्लाह, खालिक़ु कुल्ल शैइन, पैदा करता है हर शय को, ला इलाहा इल्ला हुआ, नहीं है कोई इलाह सिवाय उसके, व अन्ना तुफकून, तो फिर तुम कहाँ उल्टे फिरे जा रहे हो।
یعنی اس سے پہلی آیت میں جو اللہ نے نشانیاں بیان کیا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ ہے تمہارا رب اللہ جو کہ ہر شے کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، لیکن تم کہاں بھٹکے پھر رہے ہو، کہاں تم الٹے پھر رہے ہو۔ مطلب کیا ہے کہ جب تم کو پتا ہے، تم جانتے ہو، تم مانتے ہو کہ یہی کے کام اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ کے علاوہ اوروں کی کیوں عبادت کرتے ہو، اوروں کے سامنے کیوں جھکتے ہو، اوروں سے نظر نیازیں کیوں مانگتے ہو، کیوں اوروں سے منتیں مانگتے ہو؟ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کذالک یوفق، اسی طریقے سے الٹے پھر جاتے ہیں الذین کانوا، جو کہ تھے بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ یجحدون، جھگڑا کرنے والے یا انکار کرنے والے، یعنی اسی طریقے سے وہ لوگ بھی پھر جاتے ہیں جو کہ اللہ کی آیتوں میں انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں یا اس میں جھگڑا کرتے ہیں۔ اللہ الذی، اللہ وہ جس نے جعل لکم الارض، بنایا تمہارے لیے زمین کو قرارن، قرار کی جگہ، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وصورکم، اور اس نے تمہیں صورتیں بخشی، فاحسن صورکم، اور تمہیں بہترین صورت عطا فرمائی، ورزقکم، اور تمہیں رزق دیا، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب اللہ، وتبارک اللہ، پس بابرکت ہے اللہ، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو، اپنی نشانیوں کو، اپنی قدرتوں کو بیان کرتے ہوئے اور آگے کہہ رہے ہیں وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار گاہ بنایا جہاں پر تم اطمینان سے ٹھہر سکتے ہو، اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہیں صورتیں بخشی، بہت اچھی صورت میں، یعنی صورت و شکل، تمہیں اچھی صورت و شکل عطا فرمایا، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمایا رزق کے طور پر، اور یہ ہے تمہارا رب اللہ، اور اللہ تعالیٰ بابرکت ہے اور رب ہے تمام جہان کا۔ تو دیکھیں ان آیتوں میں بھی اللہ کی نشانیوں کو بیان کیا جا رہا ہے، اور کاش کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ جائیں کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو قرار گاہ بنایا، یعنی کیسے بنایا؟ اگرچہ کہ آج سائنس کہتی ہے کہ زمین جو سو گردش کر رہی ہے، بہت تیزی سے چل رہی ہے، اس کے باوجود بھی زمین میں آپ کو اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک اطمینان اور ایک ٹھہراؤ عطا کیا ہے، جس کے وجہ سے انسان پھر اس میں آرام سے رہ سکتا ہے، لمبی لمبی بڑی بڑی عمارتیں بناتا ہے اور اس میں سکون سے رہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کبھی کبھی اس میں تھوڑی سی حرکت دے دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ زلزلے آتے ہیں، جو کہ چند سیکنڈز کا ہوتا ہے، 20 سیکنڈ، 30 سیکنڈ، کبھی زیادہ سے زیادہ شاید 1 منٹ کا ہوتا ہے۔ اس 1 منٹ کے زلزلے میں دیکھیں کتنی تباہی ہوتی ہے، پورے بستی اور شہر تباہ ہو جاتے ہیں، لاکھوں اور ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، اور کتنا نقصان ہو جاتا۔ تو اندازہ کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے، چند لمحوں کے لیے جب گردش ہوتی ہے زمین میں، تو اتنا فساد اور اتنی حرکت ہوتی ہے، اتنا تباہی ہوتی ہے، لیکن وہی زمین جب اتنی تیزی سے چل بھی رہی ہے، گھوم رہی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ نے اس میں ایسا قرار عطا کیا کہ انسان اس میں اطمینان سے چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں بناتا ہے، سب کچھ کرتا ہے اور اطمینان سے رہتا ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر آسمان کو ایک بہت بلند چھت کے طور پر بنا دیا، اور جیسے کہ آج جو سائنس نے ثابت کیا ہے کہ اس کے اندر ایک اوزون لیئر ہے، جس کے ذریعے سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے، سورج کے جو خطرناک شعاعیں ہیں اس سے جو انسان کی حفاظت ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو چھت کے طور پر بنا دیا، جس سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے، اور بہت سارے اس کے فائدے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر انسانوں کو اپنی صورت شکل، بہترین صورت شکل میں انسان کو اللہ نے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکیزہ چیزیں بھی رزق کے طور پر عطا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے تمہارا رب اللہ۔ مطلب کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہیں، کسی کے بس میں نہیں ہے کہ زمین کو ٹھہرا دے۔ اگر زلزلہ، اللہ تعالیٰ زلزلہ بھیجنا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت ہے جو اس زلزلے کو روک سکتی ہے؟ نہیں روک سکتی ہے۔ تو اسی طریقے سے انسانوں کی جو صورتیں شکلیں ہیں، یہ بھی اللہ کے طرف سے دی ہوئی ہے۔ پھر پاکیزہ رزق اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو یہ اللہ کو چھوڑ کر اگر لوگ غیر اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے، غیر اللہ میں جو اللہ کی صفتوں کو بیان کرنے لگ جائے، اس کی عبادت کرنے لگ جائے، تو پھر یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے۔ اور بہرحال پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بابرکت ہے، جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا۔
हुवल हय्यु, वही है जो जिंदा रहने वाला है, ला इलाह, नहीं है कोई इलाह इल्ला हुआ, सिवाय उसके, फदऊहु, बस तुम उसे ही पुकारो, मुखलिसीन लहुद्दीन, दीन को उसके लिए खालिस करते हुए, यानी अपनी इबादत को उसके लिए खालिस करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाहि, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, रब्बुल आलमीन, जो रब है तमाम जहानों का। तो देखें अल्लाह ताला वही चीज़ों को बार बार जिक्र कर रहे हैं ताकि अहमियत को पता करें, अहमियत को बताएं। यानी अल्लाह ही है जो जिंदा रहने वाला है और उसके अलावा कोई इलाह नहीं है, बस तुम उसी को पुकारो और खालिस करते हुए उसके लिए दीन को, और तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो रब है तमाम जहानों का। तो यहाँ पर अब इससे पहली आयतों में भी जो अल्लाह ने अपनी निशानियों को, अपनी कुदरत को बयान किया, उसके बाद जो असल मकसद है उसको यहाँ पर जिक्र किया गया। वो क्या है कि फदऊहु मुखलिसन मुखलिसीन लहुद्दीन, बस तुम उसी को पुकारो दीन को खालिस करते हुए। और जब भी पुकारो का लफ्ज आता है तो पुकार से मुराद क्या है, दुआ है। जैसे कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो सो हदीसों में कहा, अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है। और कहीं पर कहा कि अद्दुआ हुवा, अद्दुआ मुख्कुल इबादा। अगरचे कि ये हदीस शायद गालिबन सही नहीं है कि दुआ जो है इबादत का मग़ज़ है, लेकिन ये कि अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है, यानी ये सही हदीस है जिससे साबित हुआ कि हकीकत में जो दुआ है, पुकारना है, ये असल बड़ी इबादत है। मतलब क्या है कि अगर तुम अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते हो, किसी और से दुआएं करते हो, किसी और से हाजत रवाई और उससे जो सो मदद मांगते हो, तो ये दर हकीकत में तुम दुआ जो इबादत की जो बड़ी अहम किस्म थी उसको गैरुल्लाह के लिए कर रहे हो, जो कि ये शिरक है और अल्लाह ताला को ये हरगिज पसंद नहीं है। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला अपनी निशानियों को बयान कर कर कह रहे हैं कि तुम उसी को पुकारो दीन को खालिस करते हुए, यानी इबादत को उसके लिए खालिस करते हुए, उसमें मिलावट मत करो, किसी और के सामने हाथ मत फैलाओ, किसी और के सामने फरियाद मत करो, किसी और से मदद मत मांगो, किसी और से जो सो फरियाद रसाई मत करो। इससे साबित हुआ कि अल्लाह के अलावा दूसरों के सामने जो लोग हाथ फैलाते हैं और पुकारते हैं और उनसे कई जो से बीमारी से शिफा तलब कर रहा है, कोई रोजी तलब कर रहा है, कोई औलाद को तलब कर रहा है, फिर उनसे जब कहा जाए तो कहते हैं कि नहीं, बोले हम उनसे थोड़ी मांग रहे हैं, हम उनको अपना जरिया बनाते हैं, वो भी अल्लाह ही के तरफ से देते हैं, अल्लाह ने उनको कुछ दे रखा है। तो इस तरीके के हीले बहाने करना, बहरहाल जो भी हीले बहाने हो, दर हकीकत में आप और हम उनको गैरुल्लाह को जब पुकारते हैं तो दर हकीकत में अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे होते हैं, और ये अल्लाह को बहुत सख्त नापसंद है। अल्लाह ही से पुकारें, अल्लाह ही से दुआ करें, और अल्लाह ताला तो कहता है कि मेरे बंदे चाहिए कि वो मुझे पुकारे, मैं उनकी दुआ को कबूल करता हूँ। और अल्लाह ताला बार बार कहता है कि कौन है जो मुझे पुकारे, मैं उसकी दुआ को कबूल करूं, और कौन है जो मुझसे मांगे तो मैं उसको अता करूं। तो अल्लाह तो देने के लिए तैयार है, अल्लाह ताला चाहता है कि उसके बंदे उसे पुकारें, लेकिन बंदों की शामत आई है जो अल्लाह को छोड़कर, जो कि अल्लाह ताला देता है और बहुत ज्यादा देता है और कभी नाराज नहीं होता, और अपने हर बंदे को देता है, नेक बंदे को भी देता है, गुनहगार बंदे को भी देता है। लेकिन इंसान ने ये गलत फहमी में शिकार हुआ है कि फलां की नहीं सुनता, फलां की सुनता है, और हमारी नहीं सुनता क्योंकि हम गुनाहगार है। तो फिर हमने ये समझा कि ये बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के जरिए से हमको अल्लाह को सुनाना पड़ेगा, तो फिर उनको सुनाने के लिए उनको राजी करने की कोशिश की जाती है। तो ये सारा का सारा मामला शिरकिया मामला है, जबकि अल्लाह तो सुनने को तैयार है। अल्लाह तो चाहता है कि मेरे बंदे मुझे ही पुकारें, मेरे सिवा किसी को ना पुकारें। कुल कह दीजिए, इन्नी नुहीतु, बेशक मुझे मना कर दिया गया है, अन आबुदा, कि मैं इबादत करूं, अल अन अल्लज़ीना तदऊना, जिन्हें तुम पुकारते हो, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, लम्मा जाअनी बिल अलबयिनातु, जबकि मेरे पास आ चुके हैं रोशन दलाइल, खुली निशानियां, मिन रब्बी, मेरे रब के तरफ से, वो उमिरतु, और मुझे हुक्म दिया गया है, अन उस्लिमा, कि मैं फर्मा बरदार हो जाऊं, अपने गर्दन को झुका दूं, li रब्बिल आलमीन, तमाम जहान के रब के सामने, यानी अल्लाह के सामने। यानी अब अल्लाह ताला पहले तो लोगों बंदों को कहा, फिर अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि आप कह दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए कि मुझे मना किया गया है, मुझे रोक दिया गया है
کہ मैं उनकी इबादत करूं जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के अलावा, जबकि मेरे पास अब अल्लाह की तरफ से रोशन दलाइल आ चुकी हैं, मेरे रब के तरफ से दलाइल और निशानियां आ चुकी हैं, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं फर्मा बरदार हो जाऊं, अपनी गर्दन को झुका दूं रब्बुल आलमीन के सामने। तो देखें, नबी को हुक्म देकर नबी के जरिए से अल्लाह ताला इंसानों को बताना चाहता है कि जब हमने नबी को हुक्म दिया है कि वो भी सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, तो फिर अल्लाह नबी के अलावा किसी और को कैसे इजाजत मिल सकती है कि वो अल्लाह के साथ किसी और की भी इबादत करें, अल्लाह के साथ किसी और की भी दुआ करें, अल्लाह के साथ किसी और से भी मदद चाहें। ये हरगिज जायज़ और इजाज़त नहीं है इसकी। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है, जिनकी तो अल्लाह के अलावा लोग पुकारते हैं, यानी जिन जिन को उस ज़माने में मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का किन को पुकारा करते थे, उन्होंने 360 बुत मक्के में काबे के अंदर जमा करके रखा था। हर दिन एक बुत की इबादत करते थे, और वो कौन थे, ये गलत फहमियों को भी दूर कर लें। लोग कहते हैं कि जो सो जब शिर्क की बात की जाती है तो कहते हैं कि वो तो सिर्फ वो पत्थर की मूर्तियां हुआ करती हैं, वो लकड़ी की मूर्तियां हुआ करती है, जैसे कि हमारे मुल्कों में कुफ्फार लोग करते हैं। यकीनन उस जमाने में मूर्तियां तो हुआ करती थी, पत्थर की, लकड़ी की, लेकिन वो कौन हुआ करते थे, वो बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह के नाम पर वो बुत बना के रखे थे। कहीं पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बुत बना के रखा था, कहीं पर लात और मनात और उज्जा और हुबुल, जैसे कि कुरान में उसका जिक्र किया गया है, और बहुत सारे बुत थे जिनके नाम थे। और वो कौन थे, वो पहले अंबिया के, उनके कौमों के अंदर के नेक और साले लोग थे, औलिया अल्लाह थे। जैसे कि आज लोगों ने, हमारे मुसलमानों ने क्या किया, अगरचे के हो सकता है ज्यादातर लोगों ने बुतों को तो नहीं बनाया, लेकिन उनकी दरगाहों पर, उनकी खबरों पर जाते हैं, और वहां पर वो सब काम करते हैं जो मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का उन बुतों के सामने किया करते थे। और आज मुसलमानों में तो आज हद इतनी भी बढ़ गई है कि जैसे कुफार और मुशरिकीन आज के ज़माने के, हमारे मुल्क के अंदर जो मुशरिकीन कुफार जो किसी उनके देवी देवता के तस्वीरों के सामने जो सो फूल पत्ती लगाते हैं, क्या कहते हैं कि अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं, आज मुसलमान भी ऐसा ही कुछ करने लगे हैं। कोई अपने बाबा की, किसी की तस्वीर को घरों में लगाकर उसके सामने फूल भी लगा रहे हैं, उसके सामने अगरबत्ती वगैरह भी लगा रहे हैं। कोई किसी और चीज की, कोई झंडे के सामने झुक रहा है, कोई झंडे को जो सो फूल पत्ती लगा रहा है, कोई अलम को लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हम भी उनसे पीछे नहीं रहे। तो बहरहाल ये तमाम के तमाम चीजें शिर्क है, और अल्लाह ताला शिर्क को हरगिज पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप कह दीजिए कि मुझे मना किया गया है कि मैं उन तमाम चीज़ों की इबादत करूं जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह को छोड़कर, और ये कि मेरे पास अल्लाह के तरफ से मोजिज़ात आ गए हैं, निशानियां आ चुकी हैं, और उसके बाद भी मैं जो सो कैसे किसी को पुकार सकता हूं अल्लाह के साथ, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की फर्मा बरदारी करूं, उसके सामने अपने सर को झुका दूं। तो ये है, अल्लाह ताला जब नबी को कह रहा है, तो नबी की उम्मत में से किसी को इसके खिलाफ कैसे इजाजत हो सकती है। तो आज उम्मत के मुसलमानों को चाहिए कि अपने अकायद को दुरुस्त करें, अपने आमाल को दुरुस्त करें, बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह का नाम लेकर, और ये कहकर कि वो तो औलिया अल्लाह है, वो अल्लाह के पास नेक बंदे हैं, अल्लाह ने उनको कुछ इख्तियारात दे रखा है, हम उनके सामने जब कुछ नज़र और नियाज पेश करते हैं तो वो अल्लाह तक हमारी रसाई कराते हैं। ये सब हीले बहाने बेकार है, जायज़ नहीं है, और ये तमाम शिरकिया काम है जिससे लोगों को बचने की जरूरत है। हुवल्लज़ी, वही है जिसने खलक़कुम मिन तुराबिन, तुम्हें पैदा किया मिट्टी से, सुम्मा मिन नुतफतिन, फिर नुतफे से, सुम्मा मिन अलक़तिन, फिर एक जमे हुए खून के लोथड़े से, सुम्मा युखरिजुकुम तिफलन, फिर तुम्हें वो निकालता है बच्चे की शक्ल में, यानी बिल्कुल बचपन में बच्चा, सुम्मा लितबलुगु अशुद्धकुम, फिर तो ताकि तुम्हें पहुंचा दे तुम्हारी जवानी तक, सुम्मा लितकूनु शुयूखन, फिर तुम हो जाओ बूढ़े, वो मिनकुम, और तुम में से मन युतवफ़ा, जो के वफात पा जाता है, जो इंतकाल कर जाता है, मिन क़ब्लु, इससे पहले, वली तबलुगु, और ताकि तुम पहुंचो अजलम मुसम्मन, एक वक्त मुकर्ररा तक, वलअल्लकुम ताक़िलून, और ताकि तुम समझ जाओ।
वही है जो तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फे से, फिर तुम्हें एक जमे हुए खून से, फिर तुम्हें एक बच्चे की शक्ल में बाहर ले आता है, ताकि तुम जो सो अपनी जवानी को पहुंचो, और ताकि तुम उसके बाद बुढ़ापे तक पहुंच जाओ। और तुम में से कुछ तो है जो उससे पहले ही वफात पा जाते हैं, और कुछ है जो अपनी उम्र को पूरी उम्र तक पहुंच जाते हैं, ताकि तुम जो सो इल्म ताकि तुम जो सो समझ जाओ। तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला इंसान की जो पैदाइश है उसको मुख्तसर अंदाज में बयान कर रहे हैं कि तुमको हमने मिट्टी से पैदा किया। इससे मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश है, जिसको अल्लाह ताला ने सबसे पहले उनका पुतला जो सो उनकी मिट्टी से उनका पुतला बनाया, फिर उसके अंदर अपनी तरफ से रूह को फूंका। तो ये है पैदाइश इंसान की, जो असल सबसे पहले जो पैदाइश हुई मिट्टी से। उसके बाद जैसे कि हम जानते हैं कि उनकी बाएं फसली से अल्लाह ताला ने जो सो उनकी बीवी हजरत हव्वा को बनाया, और उसके बाद उन दोनों के मिलाप से, और जैसे कि आज सारी दुनिया की नस्ल चलती है, उसको फैला दिया, और उसी का जो नुत्फा से जो पैदाइश है वो उसको जिक्र किया। यानी उसके बाद जब इंसान, मर्द और औरत जब मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं, तो नुत्फा, जो मर्द का जो नुत्फा होता है रहम के अंदर जब जाता है, तो उसके अंदर नुत्फा पहले जो सो मनी जब गिरती है उसमें तो नुत्फे के शक्ल में होता है, फिर उसके बाद में वो अलखा यानी जमे हुए खून के जैसा होता है, और उसके बाद उसकी जो दूसरी शक्लें हैं वो भी अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत जगह पर मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया। अब यहाँ पर जो सो मुख्तसर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फिर उसके बाद तुम्हें एक इंसानी शक्ल में, एक बच्चे की शक्ल में बाहर ले आता है, दुनिया में ले आता है, ताकि फिर तुम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए अपनी जवानी तक पहुंचो। और जब इंसान जवान हो जाता, फिर जवानी के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो बुढ़ापे की तरफ लौटते जाता है। और कुछ लोग हैं जो बुढ़ापा आने से पहले ही वफात पा जाते हैं, और कुछ लोगों को अल्लाह ताला बुढ़ापे तक और उनकी जो जितनी जिंदगी अल्लाह ने उनके लिए लिख रखा है वहां तक उनको पूरी करने का मौका देता है, ताकि तुम अकल करो, समझो। यानी इसमें भी अल्लाह के तरफ से बहुत ज्यादा निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो समझते हैं, जो अकल रखते हैं। वल्लजी, वही है जिसने युहयी व युमीतु, जो कि जिंदगी देता है और मौत देता है, जो जिंदा करता है और मारता है। फ़इज़ा क़ज़ा अमरन, फिर जब कभी वो इरादा करता है किसी काम का, फ़इन्नमा यक़ूलु लहू, तो इसके सिवा नहीं कि वो कहता है उसे कुन, हो जा, फ़यकून, वो चीज़ हो जाती है। यानी अल्लाह ही है जो कि जिंदगी देता है और मौत देता है, और जब कभी वो किसी चीज का इरादा करता, तो इसके सिवा नहीं कि वो सिर्फ उसको कहता है हो जा, वो चीज हो जाती है। यानी अल्लाह की सिफत ही है कि अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात को जिंदगी अता फरमाता है, फिर उस जिंदगी के बाद उन्हें मौत देता है। और अल्लाह ताला जब कभी कोई चीज को खिलकत बख्शना चाहता है, पैदा करना चाहता, तो उसके लिए सिर्फ इतना है कि अल्लाह ताला उसको कहता है हो जा, और वो चीज हो जाती है। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, इलल लजीना, उन लोगों के तरफ जो के युजादिलूना, जो झगड़ते हैं, फी आयातिल्लाही, अल्लाह की आयतों में, अन्ना युसरफून, कहाँ वो भयके फिरे जा रहे हैं। यानी क्या आपने नहीं देखा उन लोगों को जो कि अल्लाह की आयतों में झगड़ा करते हैं, कहाँ वो फिरे जा रहे हैं। यानी जब तुम अल्लाह के बारे में, अल्लाह की सिफतें ये जो बयान की जा रही है, इसके बावजूद भी वो लोग जो अल्लाह की आयतों में कजी करते हैं, टेढ़ापन निकालते हैं, उसमें हीले बहाने करते हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उन लोगों को डर जाना चाहिए, उनको समझ जाना चाहिए। अल्लज़ीना कज़्ज़बू, जो लोग झुटलाते हैं बिल किताबी, किताब का, वो बिमा अरसलना बिही, और उसका जो उसके साथ हमने भेजा, रसूलना, हमारे रसूलों को, फसौफा यालमून, सो जल्द वो जान लेंगे। यानी वो लोग जो कि किताब को भी झुटलाते हैं और उन मोजिज़ात को झुटलाते हैं जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा, यानी रसूलों को जो मोजिज़ात दे रखा है उसको भी झुटलाते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अन करीब वो लोग जान लेंगे, इज़ल अगलालु, जबकि तौखे होंगी, फी आनाक़िहिम, उनके गर्दनों में, व सलासीला, और जंजीरें, युसहबून, वो घसीटे जाएंगे जिसमें, फिल हमीमी, खौलते हुए पानी में, सुम्मा फिन नारी, फिर आग में, युसजरून, वो जो सो झोंक दिए जाएंगे।
تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی کتاب کو جھٹلاتے ہیں اور ان معجزات کو اور ان اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو دیتا ہے ان کو جھٹلاتے ہیں، تو ان قریب جان لیں گے، جبکہ ان کے گردنوں میں توقیں ہوں گی اور ان کو زنجیروں میں گھسیٹا جائے گا اور پھر انہیں کھولتا ہوا پانی ہوگا، پھر جو سو جہنم میں، اور اس میں وہاں پر انہیں جھونک دیا جائے گا۔ مطلب کیا ہے کہ جو دنیا میں اللہ کی کتاب کو جھٹلاتے ہیں اور انبیاء اور رسول کے جو معجزات ہوتے ہیں اس کو جھٹلاتے ہیں اور ان پر ایمان نہیں لے آتے، تو ایسے ہی لوگ جو جہنم میں جانے والے ہیں، اور جہنم میں ان کے لیے جو ہولناکیاں اور جو عذاب ہوگا اس کا مختصر یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ ثم قیل، پھر کہا جائے گا، قیل لہم، پھر کہا جائے گا ان سے، اینما کنتم تشرکون، کہاں ہے وہ جن کو تم شریک ٹھہرایا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، قالو، وہ کہیں گے، ذلوا عنا، وہ گم ہو گئے ہم سے، بل لم نکن، بلکہ نہ تھے ہم، تدعو، پکارتے، من قبل شیئا، اس سے پہلے کسی چیز کو، کذالک یضل اللہ، اسی طریقے سے گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ الکافرین، کافروں کو۔ تو اس وقت میں پھر جو سو ان سے جب جہنم میں ان کو کھولتے ہوئے پانی میں اور آگ میں ڈالا جائے گا، پھر ان سے کہا جائے گا، کہاں ہے وہ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے سوا؟ تو وہ کہیں گے، وہ تو ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم تو کسی کی عبادت کیا ہی نہیں کرتے تھے، ہم کسی کو پکارا ہی نہیں کرتے تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے کافروں کو۔ مطلب کیا ہے کہ دنیا میں وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، انبیاء کو جھٹلاتے تھے، اور قرآن کو جھٹلاتے تھے اور پہلی کتابوں کو جھٹلاتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں جب ڈالے گا، اور دنیا میں وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، اوروں کو اللہ کی عبادت میں شریک کرتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے، اور جب ان کو جہنم میں ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے گا یا فرشتے پوچھیں گے، کہاں ہے وہ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے؟ یعنی دنیا میں تو تم کہتے تھے کہ فلاں ہمارا مدد کرنے والا ہے، فلاں ہم کو جنت میں لے جائے گا، فلاں ہم کو جہنم سے بچا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس دن کہ کہاں ہے وہ جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے علاوہ؟ تو اس وقت میں وہ کہیں گے، وہ تو ہم سے گم ہو گئے، یعنی یقیناً ان کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے وہ، اس وجہ سے وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے گم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد وہ کہیں گے، ہم تو کسی کی عبادت کیا ہی نہیں کرتے تھے، ہم کسی کو پکارا ہی نہیں کرتے تھے۔ مطلب کیا ہے کہ وہاں پر جیسے کہ یہ مشرکین اور کفار کا معاملہ مختلف وقت میں مختلف انداز سے ہوگا، کبھی مان لیں گے، اقرار کریں گے کہ ہاں ہم دنیا میں شریک ٹھہرا کرتے تھے اللہ کا، اور اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہم کو دوبارہ دنیا میں جانے دے تاکہ ہم وہ برے کاموں سے بچتے رہیں۔ کبھی جو سو انکار کرنے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے کہ ہم تو کسی کو شریک ٹھہرایا ہی نہیں کرتے تھے، شاید کہ وہ بچ جائیں۔ تو مختلف اوقات میں مختلف انداز سے وہ ہیلے بہانے کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پر جو سو پہلے کہیں گے کہ ہم تو ان کو گم پاتے ہیں جن کو ہم پکارا کرتے تھے، پھر جو سو انکار کر دیں گے، کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں کسی کو پکارا ہی نہیں کرتے تھے، کسی چیز کو پکارا نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے اسی طریقے سے ہم گمراہ کر دیتے کافروں کو، چاہے وہاں پر وہ مانے نہ مانے، ایک سا ہے معاملہ ان کے ساتھ، کیونکہ اللہ کی طرف سے تو فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کو جہنم میں جانا ہے اور جہنم میں داخل کر دیا گیا ہے۔ اگر وہ اپنے گناہوں اور غلطیوں کو مان بھی لیں تب بھی وہ جہنم سے نہیں نکلیں گے، اور اگر اس کو مانے نہیں، مکر جائیں، اس سے انکار کر دیں، تب بھی ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ ذالکم، یہ تمہارے لیے، بما کنتم تفرحون، کیونکہ تم خوش ہوتے تھے، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، ناحق طور پر، وبما کنتم تمرحون، اور اس کے سبب جو تم اتراتے تھے۔ یعنی یہ سب کچھ حالت کیوں ہے تمہارے لیے؟ وہ اس وجہ سے کہ تم زمین میں جو سو بہت خوش ہوتے تھے، بغیر حق کے ناحق طور پر تم خوش ہوتے تھے، اور ناحق طور پر تم اتراتے تھے۔ یعنی خوش ہوتے تھے مطلب کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے تھے، اب جب تم کو سے منع کیا جاتا تھا تو تم اتراتے تھے اور اس پر ناحق طور پر خوش ہوتے تھے اپنے برے اعمال پر۔ تو دنیا میں تو تم جو سو اپنی غلطیوں پر اتراتے تھے اور خوش ہوتے تھے، تو اس کے سبب میں، اس کے بدولت، اس کی سزا کے طور پر آج تمہارے لیے یہ جہنم ہے اور جہنم کی ہولناکیاں ہیں۔ وقت ختم ہو رہا ہے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।